नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार संस्कृतम भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने प्रथम पाठ का पहला एवं दूसरा श्लोक का अध्ययन किया। आज की कक्षा में उससे आगे श्लोक संख्या 3 एवं 4 का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो में दोनों श्लोक आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छी प्रकार से उनका अभ्यास किया होगा। आज की क्लास में भी आपको कॉपी और पेन हाथ में रखना है और कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है, ताकि जब आप भावार्थ लिखें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 3 से। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। प्रस्तुत श्लोक भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से लिया गया है और इस श्लोक में भर्तृहरि कवि ने बताया है कि इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं और सभी में कुछ ना कुछ गुण एवं अवगुण होते हैं। तो ये गुण कौन से अवगुणों के आ जाने पर नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया है। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या वर्णन किया है। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति। लालची व्यक्ति जो होता है नश्यति, नष्ट होता है, अर्थात लालची व्यक्ति का नष्ट हो जाया करता है। सवाल उत्पन्न होता है कि क्या? तो यशः यानी यश, लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य, और जो चुगलखोर होता है उसकी मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य, और जो आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। कुलम यानी कुल नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाता है। आगे है अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थ यानी कि धन, यानी कि दूसरे के धन पर जो निर्भर रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। आगे है विद्याफलम, विद्याफल नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किसका? व्यसनिनः, यानी कि जो व्यसन में लीन रहता है, लत में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति के जो विद्याफल है वो नष्ट हो जाता है। अब व्यसनी किसे कहेंगे? वह व्यक्ति जो अनेक बुराइयों में लगा हुआ रहता है, जैसे ज्यादा सोना, नशा करना, झगड़ा करना आदि। ऐसे व्यसन में जो लगा रहता है उस व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का, कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो कंजूस व्यक्ति का सौख्यम यानी कि सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, राज्य, यानी कि राज्य किसका होता है? राजा का, तो वह राज्य भी नष्ट हो जाता है। किसका राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी मदमस्त, नशे से
चूर, नशे में जो चूर रहता है, ऐसे सचिव यानी कि मंत्री से युक्त नराधिपस्य, राजा का जो राज्य है वह नष्ट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने श्लोक में देखा कि कितने व्यक्तियों के विषय में यहाँ पर बताया है जो अपने एक अवगुण के होने से दूसरे गुण को खो देते हैं। एक बार फिर से देखिए श्लोक का भावार्थ। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, आलसी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, दूसरे के धन पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है और मदमस्त सचिव से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला श्लोक श्लोक संख्या 4। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समुसज्जन दुर्जनानाम् श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने सज्जन किस प्रकार व्यवहार करते हैं अर्थात सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है इस विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि पीत्वा, पीत्वा यानी पी करके, पीत्वा यानी पी करके, क्या पीकर? रसम, रस को पी करके। अब रस कैसा होता है, किसका होता है? तो रस यहाँ फूलों के रस की बात है। तू यानी निश्चय, कटुकम यानी कड़वा, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी कि समान, ना तो कड़वा ना मीठा, ठीक है, मतलब ओके। माधुर्यमेव, माधुर्य ही, जनयेन मधुमक्षिकासौ, इस पद का संधि विच्छेद देखिए। जनयेत धन मधु मक्षिकास, मक्षिकासौ, लेकिन यहाँ एक संधि और हो जाएगी, असौ भी हम अलग कर देते हैं। तो दो संधियां यहाँ पर है। पहले है जनयेत धन मधुमक्षिका, जनयेत का मतलब उत्पन्न करती है और मधुमक्षिका का मतलब मधुमक्खी, असौ यानी यह। यहाँ पर पहले अनुनासिक संधि है, त को पंचम वर्ण न हो जाता है और मधुमक्षिका धन असौ यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो अर्थ क्या हुआ, यानी कि यह मधुमक्खी उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यमेव, यानी कि शहद ही, शहद को ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों पर बैठकर कड़वा, मधुर एवं समान रस को पीकर केवल
माधुर्य को ही जन्म देती है, शहद ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संतस तथैव, अर्थात उसी प्रकार संत व्यक्ति, इस शब्द का भी देखिए संधि विच्छेद, संतः धन तथैव, अर्थात संत यानी सज्जन लोग, तथैव यानी उसी प्रकार, जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वा, मधुर और समान रस पी करके माधुर्य को उत्पन्न करती है, शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार संत व्यक्ति भी, सज्जन लोग भी सम यानी समान रूप से सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों के वचः, वचनों को श्रुत्वा, सुनकर, मधुर सूक्त रसम यानी मीठे वचनों का ही सृजंती निर्माण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे, मधुर और समान रस को पीकर शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार संत व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन व्यक्ति दोनों के वचनों को, दोनों की बातों को सुनकर केवल मीठी वाणी का निर्माण ही करते हैं, मधुर वाणी का सृजन ही करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि आपने इन श्लोकों के कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखे होंगे और इनका भावार्थ आप अपने अभ्यास से, अपने विवेक से लिखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आज पढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।